हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात करें मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की हमने सारे के सारे टॉपिक्स तो कवर कर लिए हैं। बारी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए हमें प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो पाए उतनी कर आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश की नदियों की क्वेश्चन, ताकि भाई वहां से कुछ छूट ना पाए। दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि भाई उनका भी भला करना है। चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि पूरी तैयारी मध्य हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की नदियां, इनके विषय जो हम करने वाले हैं। धार जगह का नाम है, जिले का नाम है जी। धार किस नदी के किनारे पर बना हुआ है, बसा हुआ है? याद रखिएगा, एमपीपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। पटवारी में भी पूछा जा चुका है। माही नदी, सोन नदी, केन नदी, चंबल नदी, किस नदी के किनारे पर बसा है धार? आंसर हमें पता है जी, करी थी। माही नदी है, इसका उद्गम जो है धार से होता है, तो धार से निकलती है। और ये ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये कम से कम 7 से 8 बार मैं बता चुका हूं। ठीक है, ये आंसर बहुत अच्छी बात। ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना नर्मदा, बाहा, हथनी, तवा। आंसर हमें पता है जी हाँ, क्या है? ये नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर पड़ता है। नर्मदा नदी पर ही ओमकारेश्वर नगर बसा है, और उसके पास ही ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना जो है ये नर्मदा नदी की पर बनी हुई है। हम सिंचाई परियोजना पर भी डिस्कस करा था, उसमें ये जोबट परियोजना, ये जोबट सिंचाई परियोजना है। इसका नाम भी बदल दिया गया है, याद रखिएगा। हाँ, ये किस नदी पर है? हथनी, चोरल, बेनगंगा या शिप्रा नदी? आंसर हमें पता है कौन। ये हथनी नदी है, जो नर्मदा की सहायक नदी। क्या है? नर्मदा की सहायक नदी है हथनी नदी। इस पर ये जोवट परियोजना बनी हुई है, सिंचाई परियोजना, जिसको अब चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जाना जाने लग गया है। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? पटवारी 2012, मध्य प्रदेश, पीएससी कांस्टेबल, सब में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रमुख नदियों में एक है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? भिंड, रतलाम, महू या उज्जैन? सर हमें पता है जी हाँ, क्या है? महू से इसका उद्गम होता है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की, पश्चिम में बहने वाली, भारत की सबसे बड़ी नदी है। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश 2010 की पीएससी में पूछा गया था। ठीक है, चलिए कितनी है मध्य प्रदेश में लंबाई नर्मदा नदी की? 1013, 1077, 1090, 1000 किलोमीटर। आंसर आपको पता है जी हाँ, आंसर आपका 1077 किलोमीटर है टोटल मध्य प्रदेश की ये लंबाई। वैसे तो 1312 किलोमीटर जो है ये आपकी पूरी लंबाई है किस नर्मदा नदी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से भी जानी जाती है? चंबल, क्षिप्रा, सोन, तवा। आंसर आपको पता है सोन नदी, क्योंकि इसमें स्वर्ण कण मिल जाते हैं। इस नदी में स्वर्ण नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी वर्डी पहाड़ी से हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। शिप्रा, बेतवा, काली सिंध या तवा? और आंसर क्या है आपका? जी हाँ, शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है भैया? सबसे पहली चीज तो ये है कि ये शिप्रा नदी उज्जैन से निकली है। तो उज्जैन जो है वो शिप्रा के तट पर है। उज्जैन भैया महाकालेश्वर के लिए प्रसिद्ध है, या महाकाल की नगरी कहलाती है। इसके अलावा उज्जैन में ही शिप्रा नदी के तट पर क्या होता है भैया? सिंहस्थ। सिंहस्थ यानी कुंभ का मेला प्रत्येक 12 वर्षों में होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी हो जाती है। याद रखिए, ये कहां से? इंदौर के काकरी वर्डी पहाड़ी से इसका उद्गम। ठीक है, चलिए राज्य में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? कौन सी नदी है इनमें से जो उत्तर की ओर नहीं बहती? चंबल नदी, वेनगंगा, बेतवा, सोन? तो आंसर आपको पता होना चाहिए जी हाँ, क्या है आंसर हमारा? वेनगंगा नदी ये उत्तर की ओर नहीं बहती, ये दक्षिण में बहती है वेनगंगा। ठीक है, बाकी सभी उत्तर में बहती हैं। सोन नदी ऐसी चली जाती है, शिप्रा सॉरी चंबल नदी क्या है, ये इधर से निकलती हुई और ऐसी चली जाती है। इसके अलावा कौन सी बची? बेतवा नदी, यहाँ से निकल के ऐसी चली। ठीक है, बाकी ये दक्षिण में वेणगंगा रिवर ही है, दक्षिण में। निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? ये पूछा है। तो हिरण, हथनी, बाघिनी या कानर? आंसर आपको पता है जी हाँ, क्या है? बाघिन नदी जो है ये सहायक नदी नहीं है। बाघिन नदी कहाँ है? धार में पड़ती है, याद रखिएगा, माही की सहायक नदी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाघ की गुफाएं भी इसी के तट पर है। निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? ये पूछा है। धुआंधार, मंदार, दर्दी, चचाई? आंसर पता है आपको जी, क्या है? चचाई जलप्रपात। ये सबसे बड़ा जलप्रपात हुआ करता था मध्य प्रदेश का, है ना, रीवा में पड़ता है, याद।
का ये नर्मदा में। चलिए, राज्य की सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण मध्य प्रदेश में हुआ था? राज्य की पहली नहर का नाम बताना है। पगारा नहर, बेनगंगा नहर, रामगंगा नहर, इनमें से आंसर आपको पता है, जी हाँ, बेनगंगा नहर जो है बेनगंगा रिवर पर बनी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश की पहली रिवर मानी जाती है, रिवर नहीं, नहर मानी जाती है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सबसे ज्यादा अवनालिका अपरदन करती है? पिछले वाले वीडियो में, मिट्टी वाले में, हमने डिस्कस, चंबल, नर्मदा, सोन, तवा, सर पता है आपको, जी हाँ, चंबल नदी है, ये भारत में सबसे ज्यादा मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार है। बीहड़ों का निर्माण चंबल में, मुरैना में सबसे ज्यादा करे हैं, तो सबसे ज्यादा मृदा अपरदन 4 लाख हेक्टेयर की जमीन जो है, ज्यादा की जमीन है, बीहड़ों का निर्माण हो चुका है चंबल नदी के द्वारा। पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश 2008 के पीएससी में क्या था? पांडव जलप्रपात कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, पन्ना, सागर, रतलाम, दमोह। आंसर है आपका पन्ना। आप चाहे तो जिला वाले वीडियो भी हमने डाले हुए हैं, पूरे 52 जिलों के बारे में बताया है, तो भैया वहां पर आपको मिल जाएगा पन्ना में पांडव जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। रने हैं जलप्रपात भी है वहां पे, ठीक है। पांडव या पन्ना वाला जो है ये जलप्रपात, यहाँ पर आपको क्या मिल जाते हैं? मगर तो सुन, मगरमच्छ, है ना, मगरमच्छ जैसे दिखते हैं, है ना, तो उनको क्या है, संरक्षण है। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध इंदौर से है? किसका इंदौर से संबंध है? पाताल पानी जलप्रपात, चंबल नदी, हाड़ीदाह जलप्रपात। एक और दो, एक और तीन, दो और तीन, ये सभी, ये इंदौर से संबंधित चीजें बतानी है, तो इंपॉर्टेंट है। आंसर आपका क्या है? पाताल पानी पास में ही है आपकी, जनपाव के पास, ठीक है। चंबल नदी वहीं से निकली हुई, महू से। झाड़ीदार जलप्रपात भी उसके पास में ही, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी, चंबल, बेतवा, नर्मदा, महानदी। तो आंसर आपको पता है, पर महानदी एकमात्र नदी हिसाब से, तो क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी पश्चिम में बहने वाली बड़ी है नदी, भारत की, अरब सागर में। बेतवा यमुना की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी, ये दोनों गंगा की सहायक नदी कहाँ जाते हैं? अरब सागर में। महानदी है, सॉरी, बंगाल की खाड़ी, महानदी डायरेक्टली बंगाल की खाड़ी, बड़ी नदी, सहायक नदी। चलिए, नेक्स्ट है, राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती? पवन चक्की, इंदौर, भोपाल, रीवा, रतलाम। आंसर हमें पता है, डिस्कस हमने किया था। हाँ, इंदौर शहर सबसे ज्यादा पवन चक्की, तो पूरे इंदौर है ना, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर सिंचाई पवन चक्की। नर्मदा नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? ये पूछा गया क्वेश्चन है, और नर्मदा नदी वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें पूछा क्या है। 93,180 वर्ग किलोमीटर, 83,180, 73,180, 98, क्या है प्रवाह क्षेत्र आपका? 98,110 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र है नर्मदा, इस क्षेत्र को प्रवाहित होती है, इन सारे क्षेत्र, है ना, जल उपलब्ध। मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसकी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? कि हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल। आपको पता है चंबल नदी है मध्य प्रदेश और राजस्थान, बहुत बढ़िया। चुलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? चुलिया जलप्रपात किस नदी? नर्मदा, चंबल, बेतवा, सोन। तो आंसर आपको पता है, चा से चंबल, चा से चुलिया, ठीक है। ये कहाँ है? चंबल पर है चुलिया, ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है? ये पूछ रहा है, तो गोदावरी, वेनगंगा, वर्धा, केन। आंसर आपको समझ में आया क्या होगा? जी हाँ, केन नदी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बेतवा लिंक परियोजना, ये पूरे भारत की पहली लिंक नदी, नदी जोड़ो परियोजना आती है, ठीक है, याद रखिए, उत्तर की तरफ बहती है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भैया? कुमरा गांव, अमरकंटक, मुल्ताई गांव, पारसबाड़ा। आपको पता है कहाँ है आपका? अमरकंटक से 3 नदियां निकली है, एक तो भैया सोन नदी, एक जोहिला नदी, है ना, और सबसे बड़ी आपको पता, और छोटी मोटी और भी नदियां निकली हैं अमरकंटक, लेकिन ये बड़ी नदी है। हालांकि ये जोहिला सोन की सहायक नदी है, और सोन गंगा की सहायक नदी, नर्मदा खुद बड़ी नदी। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ पर स्थित है? विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, महादेव पर्वत, अरावली पर्वत। आंसर आपको पता है, जी हाँ, है आपका महादेव पर्वत, आपका विंध्या
महादेव पर्वत नहीं है। महादेव पर्वत कहाँ है? ये आपका पचमढ़ी वाला है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत है अमरकंटक। ठीक है, याद रखिए। चलिए, नर्मदा नदी निम्न में से किसका निर्माण करती है? डेल्टा का, संकवा का, एस्चुरी का। एस्चुरी को ज्वार नदमुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। और आंसर आप समझ गए होंगे जी, क्यों बताया मैंने। एस्चुरी का निर्माण पश्चिम में बहने वाली हर नदी एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, पश्चिम की ओर बहने वाली। पूर्व में बहने वाली नदियां डेल्टा बनाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है? अभी बात चल रही थी, उसी की बात कर रहे हैं। महू, अमरकंटक, भेड़ाघाट, पचमढ़ी। आंसर है आपका बिल्कुल सही। अमरकंटक यहाँ से 3 किलोमीटर की रेंज से दो बहुत बड़ी नदियां निकली। निम्न में से कौन से जलप्रपातों का निर्माण नर्मदा नदी करती है? कौन कौन से जलप्रपात है? कपिलधारा, दुग्धधारा, मंदार, दर्दी, धुआंधार, सहस्त्रधारा। और आंसर आप समझ गए होंगे, जी हाँ, ये सभी के सभी जलप्रपात जो हैं ये नर्मदा नदी पर बने हैं। सब के सब, कपिलधारा, दुग्धधारा, मंदार, दर्दी और धुआंधार, सहस्त्रधारा, सभी। चलिए, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर कौन सी बहती? गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। और आंसर आप समझ गए हैं, जी हाँ, नर्मदा नदी सबसे बड़ी नदी है पश्चिम की ओर बहने वाली, भारत, मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी। चलिए, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले में है? पीएससी 2003 का पूछा गया क्वेश्चन है, और भी कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स में। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा। आंसर आप समझ गए होंगे। हाँ, बैतूल जिले में मुल्ताई पड़ता है। क्या पड़ता है? मुल्ताई जगह का नाम है, इसीलिए इसको मूल तापी के नाम पर, ताप्ती का मूल स्थान है, यहीं से निकलती, मूल यानी उद्गम, तो मुल्ताई बोलते हैं, जो बैतूल जिले, ये पश्चिम में बहने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की दूसरी ताप्ती नदी। कौन सी नदी नर्मदा के समानांतर बहती है? समानांतर कौन सी बहती? केन, बेतवा, सोन, ताप्ती। आंसर समझ गए हैं, जी हाँ, ताप्ती नदी ही है, नर्मदा के समानांतर पश्चिम में बहती है और मध्य प्रदेश बनाती है। नेक्स्ट है आपका, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी नदी है पचमढ़ी? कौन सी नदी? वेनगंगा, ताप्ती, तवा, नर्मदा। समझ गए होंगे, जी हाँ, बिल्कुल, हमने बात करी थी, तवा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है नर्मदा नदी की, तो भैया उसके किनारे पर पचमढ़ी बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से दक्षिण की ओर बहने वाली कौन सी नदी? दक्षिण की ओर कौन सी नदी बहती है? ताप्ती, सोन, केन, वेनगंगा। और आंसर आप समझ गए होंगे, जी हाँ, वेनगंगा नदी है, क्योंकि सोन उत्तर में जाती है, ताप्ती पश्चिम में जाती है, केन कहाँ जाती है? उत्तर में जाती है, वेनगंगा दक्षिण में बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पीएससी 2003, अमरकंटक, मंडला, बिलासपुर, जबलपुर। आंसर समझ गए होंगे, जी हाँ, आपका आंसर है अमरकंटक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। प्राणहिता किन दो नदियों को कहते हैं? वेनगंगा, वर्धा, सोन, सिंध, ताप्ती, वेनगंगा, काली, सिंध और पार्वती। आंसर समझ गए होंगे, जी हाँ, वेनगंगा और वर्धा नदी को सम्मिलित रूप से प्राणहिता कहा जाता है। प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी नदी। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 36, 41, 44, 46। आंसर आप समझ गए होंगे, जी हाँ, 41 नदियां हैं, सबसे ज्यादा सहायक नदियों वाली नदी भी है। कितनी? 41 सहायक नदी। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है? नर्मदा, चंबल, सोन, नर्मदा, सोन, बेतवा, चंबल, ताप्ती, काली सिंध, बेतवा, सोन। आंसर समझ गए होंगे, जी हाँ, बिल्कुल, सबसे बड़ी नदियां मध्य प्रदेश की पहले नंबर पर आती है या दूसरे पर आती है? चलिए, भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी में भी पूछा जा चुका है। भेड़ाघाट, नरसिंहपुर, सागर, रीवा। और आंसर आप समझ गए होंगे, सागर में भालकुंड है, बीना नदी पर। और ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी 2018 में या 19 में पूछा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागर के अंदर बीना में, बीना नदी पर। प्रदेश का सबसे ऊंचा सिंचाई जलप्रपात तो नहीं बचा, किस नदी पर स्थित है? एमपीपीएससी 2008 का क्वेश्चन है। चंबल नदी, नर्मदा नदी, तवा नदी, बीहड़ नदी। और आंसर, जी हाँ, आपका वही है, बीहड़ नदी पर है सिंचाई जलप्रपात। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा होता था, अब की बात सबसे बड़ा बात हो गया। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिल जाती है? सोन, बेतवा, चंबल, नर्मदा। तो आंसर आपको पता है, जी हाँ, सबसे बड़ी नदी है और गंगा की सहायक नदियों में ये आती है। सबसे बड़ी इन द सेंस जो गंगा में मिलती है, मध्य प्रदेश से, ठीक है, सोन नदी। चलिए,
नेक्स्ट है निम्न में से सही जोड़े को बताना है। नर्मदा अनूपपुर, चंबल शहडोल, ताप्ती काकरीवर्डी, ये सभी सही जोड़ा बताना है। गलत तो कौन कौन से लग रहे हैं मुझे तो समझ में आ गए, आप बताओ आंसर आपका सही क्या है। नर्मदा अनूपपुर से निकली है, अनूपपुर में ही अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक। ताप्ती नदी आपकी मुल्ताई से निकली, काकरीवर्डी से नहीं निकली है, चंबल काकरीवर्डी से। ठीक है, शहडोल से नहीं निकली। समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, मध्य प्रदेश किस नदी का नाम नामोदास है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमने बात करी थी नदियों की तब मैंने बताया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नामोदास किस नदी को कहा जाता है? ताप्ती, गार, नर्मदा, शिप्रा। और आंसर आपको पता है, हाँ, नर्मदा नदी का नाम नामोदास है। क्या है? नामोदास। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताना है जो चंबल में नहीं मिलती, यानी चंबल की सहायक नदी नहीं है। ऐसी कौन सी नदी है? पार्वती, काली सिंध, कुंवारी, कून नदी। तो आप समझ गए हो, कुंवारी नदी जो है ये चंबल की नहीं, इसकी सहायक नदी ताकि सहायक। बाकी ये पार्वती, काली सिंध और कूनो ये चंबल की सहायक नदी। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की? कैसी प्रकृति है? वर्षा पर्यंत, प्रायद्वीपीय, द्वीपीय, और इनमें से कोई नहीं। कौन सी नदियां कहलाती हैं? ये आपकी प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं मध्य प्रदेश की। ठीक है, सारी नदी प्रायद्वीपीय भारत है। ये मध्य प्रदेश हिस्सा जो है प्रायद्वीपीय भारत का है। प्रायद्वीपीय भारत केवल वर्षा वाली ऋतु प्रायद्वीपीय भारत, वर्ष भर नहीं बहती। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? अब ग्वालियर से, ये ग्वालियर है और ये भोपाल है। कहाँ है ये? यहाँ जाओगे आप तो कौन सी पुल से गुजरती है? नर्मदा, चंबल, पार्वती, बेतवा। कौन सा पुल मिलेगा आपको? आंसर आप समझ गए होंगे, बेतवा का पुल मिलेगा। हाँ, कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? अलग अलग जगहों पर मिल जाएंगे बेतवा के पुल। चलिए, निम्न नदियों में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? चंबल, बेनगंगा, ताप्ती में। आंसर समझ गए होंगे क्योंकि रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, बेनगंगा। ठीक है, नेक्स्ट है कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कुंवारी नदी है शिवपुरी का पठार, भिंड, लाहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर आप समझ, शिवपुरी का पठार है, यहां से कुंवारी नदी बहती। कौन सी? कुंवारी नदी से बहती है, याद रखिएगा, हमने डिस्कस किया भी था। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती? उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। वर्धा, पेनगंगा, वारना, माही। आंसर समझ गए हैं जी हाँ आप। माही नदी पहले उत्तर में जाती है, फिर बाद में, मध्य प्रदेश में नहीं, बाद में गुजरात, राजस्थान से गुजरात और खंबात की खाड़ी फिर जाती है, तो बाद में, मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर में बहती, फिर वो दक्षिण में। ठीक है, बाकी ये सभी डायरेक्ट उत्तर से दक्षिण की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शिवपुरी, वर्धन शिखर, लखना या कुमरागांव। आंसर आप समझ गए हैं जी हाँ, क्या है? कुमरागांव। ये रायसेन का कुमरागांव कहलाता है, पता है बेतवा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में उनके बहने की दिशा को जोड़ना है और इन जोड़ों को देखना है कि कौन सा सही है कि नहीं। नर्मदा उत्तर की ओर बहती, चंबल उत्तर की ओर बहती है, बीनगंगा पूर्व की ओर बहती है, ताप्ती पश्चिम की ओर, बेतवा उत्तर की ओर। से गलत जोड़ा चुनना है, गलत कौन सा है? क्या आंसर क्या है हमारा? अब भी हम बात कर रहे हैं, बेनगंगा चौथी बार आया है और ये बेनगंगा जो है वो दक्षिण की, पूर्व की ओर। गलत है, बाकी सब सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से उन पर बसे नगरों के गलत युग्म को चुनना है। नदी के पास में जो शहर बसा है वो गलत क्या है? सिवनी, मंदसौर, और सिवना नदी है जो मंदसौर बता रहा है, बेनगंगा बालाघाट, सिंध सोनकच्छ, चंबल रतला। तो गलत क्या है आपका? हाँ, गलत है आपका सिंध सोनकच्छ। पार्वती नदी है सोनकच्छ में, नदी नहीं। ठीक है, बाकी सब चलिए नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन खत्म हो गया और जोड़ रहा हूँ, याद रखिए क्यों। हाँ, इसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही आते हैं, क्या है वो हटा के और जोड़ दे ताकि हम कंटिन्यू समय वो क्या हो जाता है कि इसमें 100 स्लाइड ही आती, छोड़ना पड़ जाता है, नहीं तो अलग अलग वीडियो को
और आपका कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाता है। कर लेते हैं। तब तक भाई आपको क्या करना है, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और भाई चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि उनका भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए। पूरी तैयारी हम यही, ठीक है। चलिए आगे आ जाए। तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि निम्न में से असत्य कथन बताना है, गलत क्या है वो बताना है। पार्वती नदी का उद्गम स्थल जो है सीहोर जिले से होता है, सीहोर जिले से होता है। तो ठीक है, बताना है इसमें। शक्कर नदी अमरवाड़ा से निकलती, कार नदी सिरोंज से निकलती है, तवा नदी पारसबाड़ा पहाड़ से निकलती है। इनमें से गलत बताना है कि कौन सा है गलत। तो आप बताओ भैया गलत क्या है। आंसर आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, गार नदी सिरोंज। सिरोंज जो है विदिशा की तहसील है, जो हमने कोटा से ली थी, यानी राजस्थान से ली थी। कहा जाता है गार नदी निकलती है। निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की बाएं तट की सहायक नदी नहीं है। बाएं तट, देखो नर्मदा ऐसी जा रही है, अब ऐसी जा रही है मतलब इस साइड जा रही है, तो बायां तट मतलब ये वाला तट जो है ये बायां तट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बायां। और ये वाला दायां तट कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? दायां। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? बाएं तट की सहायक नदी नहीं, यानी यहां से नहीं मिल। कौन सी नदी है? बरनाल, कोलार, कोई और गंजाल। आंसर आप समझ गए? नहीं समझे? कोलार नदी है ये बाएं तट की नहीं, दाएं तट की, यहां से जाएगी। और कोलार नदी कहां से निकलती और, है ना, तो कोलार नदी और से ऐसे जुड़े। ठीक है भैया, समझ गए? तो ये दाएं तट की, बाकी सभी बाएं तट की। चलिए, निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती है? फॉरेस्ट गार्ड 2015 का क्वेश्चन है। राहतगढ़ जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, हाड़ीदाह जलप्रपात, चचाई जलप्रपात। कौन सी जलप्रपात चंबल नदी पर? आंसर समझ गए होंगे, जी हाँ, चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात कहाँ है भैया? बीहड़ नदी पर है ना, बीहड़ नदी पर, रीवा में है। चले, निम्न में से किस जलप्रपात का निर्माण बीहड़ नदी नहीं करती है? अब ये बताना। चचाई, केवती, मंदार, बहुटी। हाँ, समझ गए आप, बिल्कुल सही। मंदार जलप्रपात ये कौन बनाता है भैया? नर्मदा नदी बनाती है। कौन बनाती है? नर्मदा नदी। बाकी ये चचाई पहले सबसे बड़ा हुआ करता था, अब बहुटी जलप्रपात सबसे बड़ा हो गया है। छोटी है तो हमें पढ़। चलिए, निम्न में से कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है? ऐसा पूछा है। कौन सा शहर नहीं बसा है? राजगढ़, बागली, देवास, सोनगंज। कौन सा नहीं बसा है? हाँ, आपका राजगढ़ जिला जो है, राजगढ़ कहाँ है? ये राजगढ़ है ना? तो राजगढ़ ये कहाँ है? काली सिंध पर नहीं। हकीकी बागली हो गई, बागली से तो निकलते ही है ना? कौन सी? काली सिंध। और देवास और सोनगंज सब कहाँ से पड़ता है? काली सिंध। तमसा नदी, तमसा नदी कौन सी? तमसा नदी इंपॉर्टेंट नदी है, हमने बात करी थी। कहाँ से निकलती है? कैमूर पहाड़ी, मांडेर पहाड़ी, मांडेर नहीं है वो भांडेर है, मांडेर पहाड़ी, अरावली या सतपुड़ा। तो हमने बात करी थी तमसा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमूर पहाड़ी सतना से, हाँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट नदी है भैया। निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? बनास, जोहिला, पार्वती और काली से। तो आंसर आप समझ ही गए होंगे जी। जोहिला सहायक, चंबल की सहायक नदी नहीं है, लिखना था यहाँ। जोहिला नदी जो है ये सोन नदी की सहायक नदी है। बाकी ये तीन नदियां जो हैं, चाहे बनास हो, पार्वती, काली सिंध, चंबल में इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐड कर लीजिएगा। जोहिला नदी सोन की सहायक नदी, बाकी चंबल की ये तीनों। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है? पार्वती, सोन, कूनो, गार। फिर समझ गए आप। पर कौन नदी है? कुन नदी या कूनो नदी भी इसको बोलते हैं, याद रखिए। कूनो पालपुर का नाम आपने सुना होगा। कूनो पालपुर अभी भैया यहाँ पर एशियाटिक लाइन भी है, अब चीते भी छोड़ेगा, ये पुर में पड़ता है कोई नदी। शिवपुरी के पठार से ये निकलती है। वर्धा नदी, वर्धा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गोदावरी की सहायक नदी। क्या, कहाँ से निकलती है? बैतूल, सागर, सतना, और आंसर आपको पता है। हाँ, ये बैतूल से निकलती है। ये है आपका बैतूल, है ना? तो वर्धा हो गई और पेनगंगा हो गई, ये दोनों मिलके महाराष्ट्र में प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चंबल की सहायक नदी नहीं है। कूनो नदी, पार्वती नदी, कुंवारी नदी, वर्धा नदी।
अब भी हमने डिस्कस किया था वर्धा नदी है ना। हाँ है, ये गोदावरी की सहायक नदी, चंबल की नहीं। नेक्स्ट है मालिनी, देनवा, सुखाता, सुख तवा भी बोलता है। इनमें से ये सारी नदियां किसकी सहायक नदी है? तवा, शिप्रा, खान, पेच। आंसर समझ गए आप? जी हाँ, ये सब की सब तवा नदी की सहायक नदियां हैं, और तवा नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी आती है। नर्मदा नदी के दाएं तट की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बाएं तट की अभी हमने बात कर ली थी, अब दाएं तट की बात कर ली। हिरन, बरनाल, कोलार, उड़ी। उटी नदी बोलते हैं। आंसर क्या है आपका? उड़ी या ऊटी नदी। ये क्या है? उटनी भी क्या है? दाएं तट की नहीं, बाएं तट की। चलिए नेक्स्ट है गंजाई, गंजाल, गोई, कुंदी, मान। ये सभी की सभी नदियां हैं, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं यही पूछा है यहाँ पर। नर्मदा, केन, सोन, चंबल। तो आंसर आपको पता है। हाँ, नर्मदा नदी की ये सब सहायक नदियां हैं। नर्मदा की 41 सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा, है ना। कितनी? 41, 19 और 22, ऐसे ये आपकी दाएं और बाएं तट की। चलिए, केदारनाथ जलप्रपात कहाँ स्थित है? रीवा, पचमणी, अरावली, सागर। आंसर आपको पता है क्या है? ये अरावली में केदारनाथ जलप्रपात स्थित है, देश में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। निम्न में से कौन सा जलप्रपात जामनेर में स्थित है? जगह का नाम है ये जामनेर। संखरखो, पियाबन, अप्सरा, पुरवा। जी हाँ, आंसर आप समझ गए होंगे। संखरखो जलप्रपात है, ये जामनेर में है। बाकी ये पुरवा, अप्सरा आपने सुना होगा पचमणी में। पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये हमने डिस्कस किया था, कहां पर है। अब नदी आपको बताना, बीहड़, केन, नर्मदा, चंबल। तो जी हाँ, सर आपका केन नदी है। जी हाँ, केन नदी ही है जहां से आपका पांडव जलप्रपात है। पन्ना में ये बनता है। यहाँ पर आपने सुना होगा मगरमच्छ, है ना। तो जितने भी रेप्टाइल है, रेप्टाइल के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बना हुआ है पन्ना। कपिलधारा जलप्रपात निम्न में से कहां पर स्थित? कपिलधारा शुरुआत में ही आ जाता है ये। अमरकंटक, खंडवा, अनूपपुर, भेड़ाघाट। सर आप समझ गए। अमरकंटक तो शुरुआत में शहडोल में ही ये कपिलधारा नर्मदा नदी बनाती है जलप्रपात। पहला ही जलप्रपात बोल सकते हैं कपिलधारा। ठीक है, नर्मदा नदी पर अमरकंटक। सिंचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? अभी हम डिस्कस कर चुके थे इस पर। सागर, रीवा, मंदसौर, खंडवा। आंसर आपका रीवा है, खड़ नदी पर ये बना हुआ है। चुलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चुलिया क्योंकि चंबल नदी पर है। किस जिले में है? सागर, रीवा, मंदसौर, खंडवा। अब देख लो भाई, आंसर आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, मंदसौर कहाँ से जाएगी? चंबल नदी कहाँ जाएगी? खंडवा तो नीचे है, सागर और रीवा ये इधर पड़ जाएंगे, चंबल ऐसे, मंदसौर। ठीक है, क्या है आपका? चुलिया जलप्रपात पड़ता है। पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? पाताल पानी आपने नाम सुना होगा। इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं हालांकि यहाँ ये आपका इंदौर जिले में पड़ता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? महेश्वर, खरगोन, पश्चिमी नेपाल। ठीक है, कपिलधारा, धुआंधार, सहस्त्रधारा, दुग्धधारा। आंसर आप समझ गए होंगे अगर थोड़ा भी दिमाग लगाओ, क्योंकि कपिलधारा, दुग्धधारा ये दोनों के दोनों अमरकंटक में ही पड़ते हैं। अमरकंटक मतलब अनूपपुर में पड़ता है। धुआंधार जबलपुर में पड़ता है। सहस्त्र नर्मदा नदी पर है। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा जलप्रपात रीवा जिले में नहीं है? ठीक है, नहीं है। तो पूर्वा, बेलोही, पियावन, केवटी। कौन सा नहीं है? अभी हमने डिस्कस किया था, केवटी। ठीक है, ये कहाँ? रीवा जिले में नहीं। नेक्स्ट, रीवा नदी, रीवा जिला किस नदी के किनारे स्थित है? सिवना, माही, बिछिया, बेतवा। तो आप समझ गए हैं, बिछिया नदी है, इसके किनारे रीवा नगर बसा हुआ है, बिछिया नदी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? मंडला, बड़वा, हांडिया, कुक्षी। और आंसर आप समझ गए होंगे, कुक्षी जो है ये सोनकक्ष। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं है? तांजापुर, दतिया, आष्टा, राजगढ़। तो पार्वती नदी के किनारे कौन नहीं है? आप समझ गए? मैं तो समझ गया, दतिया है, दतिया बेतवा के किनारे। ठीक है, चलिए बाकी सब कहाँ है? पार्वती। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सा नगर बेनगंगा नदी के किनारे बसा है? बेनगंगा नदी दक्षिण में बहती है। बालाघाट, पचमढ़ी, तवा, हार। कौन है इनमें से जो वेदगंगा के किनारे बसा है? तो आप समझ गए हैं जी,
बालाघाट से ही निकल रही है बेलगंगा, तो बालाघाट आपका पड़ता है किनारे किसके, वेनगंगा। इंदौर किस नदी के किनारे बसा है, शिप्रा, खान, बिछिया, सिवना। अब भी हमने डिस्कस किया, कान नदी है, ये इसको कान्ह नदी भी कहा जाता है, ये पुनर्जीवित की गई इंदौर के लोगों के द्वारा, बहुत अच्छा काम किया है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना नहीं है, रुबनाई परियोजना, लोअर कोलाबा परियोजना, लोअर जोंक परियोजना और उर्मिल परियोजना। तो कौन सी है समझ गए होंगे आप, जी हाँ, उर्मिल परियोजना, ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त योजना है। ठीक है, उर्मिल जो है उर्मिल नदी पर है, उर्मिल नदी बेतवा की सहायक नदी, इन बेतवा लिंक पर उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना नहीं है, जवाहर सागर, कोसी निब्रा परियोजना, कोटा परियोजना, राणा प्रताप। तो आंसर आप समझ गए होंगे, जी हाँ, कोसी नदी। कोसी नदी आपने बिहार का शोक सुना होगा ना, जी हाँ वही है, ये मध्य प्रदेश में वैसे भी नहीं बहती। ठीक है, ये तीनों नदियां जो है चंबल की, यहाँ पर चंबल पर ये अलग अलग बांध बनाए गए हैं, इन पर ही ये परियोजनाएं हैं, राणा प्रताप, कोटा, बैराज, जवाहर सागर। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा, नर्मदा, चंबल, सिंध। तो आप समझ गए होंगे, जी हाँ, इस हिसाब से नर्मदा को ही मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। बेतवा को भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा, लेकिन वो कहा जाता है किस कारण से, इसकी गंदगी के, प्रदूषण के। ठीक है, तो बेतवा को भी कहा जाता है। चलिए, इसी के साथ भैया नदियों से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, जा सकते हैं, गए हैं कई एग्जाम्स में, और आपको इनको बार बार रिपीट कर लेना है ताकि संबंधित क्वेश्चन आप छूट ना पाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल सब्सक्राइब ताकि आपके सारी की सारी मध्य प्रदेश की तैयारी इसी वीडियो में